नमस्कार दोस्तों, ओम साईं राम। साल 2026 की शिरडी साईं बाबा यात्रा की इस पूरी जानकारी वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। शिरडी की पावन धरा पर बसा साईं बाबा का समाधि मंदिर पूरे विश्व के भक्तों के लिए शांति और आस्था का एक अद्भुत केंद्र है। बाबा ने अपने जीवनकाल में हमेशा एक ही संदेश दिया, सबका मालिक एक। शिरडी एक ऐसी जगह है जहां अमीर गरीब, जाति धर्म का कोई भेद नहीं होता और जो भी भक्त बाबा के दर पर श्रद्धा और सबूरी यानी सब्र लेकर आता है, बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। जब से श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने दर्शन और रुकने के नियमों को पूरी तरह डिजिटल किया है, तब से यहाँ की यात्रा भक्तों के लिए बहुत आसान हो गई है। आज इस वीडियो में हम आपको कोई किताबी बातें नहीं, बल्कि एकदम काम के प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। शिरडी कैसे पहुंचना है, 200 रुपए की वीआईपी दर्शन टिकट और मुख्य आरती पास की ऑनलाइन बुकिंग का नया नियम क्या है, मंदिर परिसर में मोबाइल और सामान रखने की क्या व्यवस्था है और आपके रहने खाने के पूरे बजट की एक एक पाई का हिसाब। हम हर बात को बहुत ही आसान और दिलचस्प भाषा में समझेंगे। चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और लिखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। शिरडी धाम पहुंचने के लिए देश के हर कोने से बहुत ही शानदार और सुगम कनेक्टिविटी उपलब्ध है। अगर आप ट्रेन के जरिए आना चाहते हैं तो यहाँ का अपना मुख्य रेलवे स्टेशन सैनिक नगर शिरडी है, जो मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन मनमाड़ जंक्शन है, जो शिरडी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। मनमाड़ स्टेशन के बाहर से आपको शिरडी के लिए 24 घंटे सरकारी बसें और टैक्सियां मिल जाती हैं। यदि आप हवाई मार्ग यानी फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब शिरडी का अपना शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू है, जो मुख्य मंदिर से मात्र 17 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों से यहाँ के लिए सीधी फ्लाइट्स मिल जाती हैं। एयरपोर्ट से मंदिर के लिए संस्थान की बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप सड़क मार्ग या बस से आ रहे हैं तो मुंबई, पुणे, नासिक और औरंगाबाद जैसे शहरों से शिरडी के लिए सीधी सरकारी और लग्जरी प्राइवेट बसें हर वक्त उपलब्ध रहती हैं। दोस्तों, शिरडी साईं बाबा मंदिर में सामान्य दर्शन यानी जनरल कतार से एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन शनिवार, रविवार या गुरुवार को भीड़ बहुत ज्यादा होती है। साल 2026 में अगर आप लंबी लाइनों से बचना चाहते हैं तो संस्थान के नए नियमों को ध्यान से समझ लीजिए। दर्शन का सबसे बेस्ट और समय बचाने वाला तरीका है ऑनलाइन वीआईपी दर्शन पास, पेड दर्शन पास, जिसकी कीमत मात्र 200 रुपए होती है। इसके लिए आपको संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट online.sai.org.in पर जाकर अपनी आईडी प्रूफ के साथ स्लॉट बुक करना होगा। इसके अलावा अगर आप मंदिर की मुख्य आरतियों में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से पास बुक करना होता है। सुबह 5 बजे होने वाली काकड़ आरती के वीआईपी पास का रेट 200 रुपए है और दोपहर, शाम और रात की सेज आरती का रेट भी 200 रुपए तय किया गया है। इन पासों को आप यात्रा की तारीख से कम 1 से 2 महीने पहले ऑनलाइन बुक कर लें। ध्यान रखें, सीनियर सिटीजन्स 60 साल से ऊपर के लिए गेट नंबर 3 से विशेष फ्री एंट्री की व्यवस्था होती है। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, टैब या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूरी तरह से बैन है। मंदिर परिसर के बाहर संस्थान के मुफ्त लॉकर बने हुए हैं, जहां आप अपना मोबाइल और चप्पल सुरक्षित जमा कर सकते हैं। यहाँ कोई कड़ा ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन आपको शालीन और मर्यादित कपड़े पहनकर ही मंदिर में जाना चाहिए। अपनी टाइम स्लॉट टिकट के अनुसार जब आप मुख्य क्यू कॉम्प्लेक्स के जरिए प्रवेश करेंगे तो चेकिंग के बाद आप भव्य समाधि मंदिर के हॉल में पहुंचेंगे। हॉल के अंत में बाबा साईं की सफेद संगमरमर की वो विश्व प्रसिद्ध और अलौकिक मूर्ति है, जिसे देखकर मन पूरी तरह से भावुक हो जाता है। मूर्ति के ठीक नीचे बाबा की पावन समाधि स्थित है। कतार में चलते हुए जैसे ही आप बाबा के सामने पहुंचेंगे, आपको कुछ सेकंड्स का समय मिलेगा जहां आप बाबा के चरणों में अपना शीश नवा सकते हैं, उन्हें फूल या चादर अर्पित कर सकते हैं। दर्शन के बाद बाहर निकलते समय आपको संस्थान की तरफ से उदी, पवित्र राख और बूंदी के लड्डू का प्रसादम पैकेट मिलता है।
मान्यता है कि बाबा की यह उदी हर बीमारी और परेशानी को दूर करने वाली होती है। मुख्य समाधि मंदिर के दर्शन करने के बाद परिसर के अंदर और आसपास कई ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं जिन्हें देखे बिना आपकी शिरडी यात्रा अधूरी है। सबसे पहले आपको द्वारका माई जाना है। यह वो पुरानी मस्जिद है जहां साईं बाबा ने अपने जीवन के 60 साल बिताए थे। यहां बाबा द्वारा जलाई गई धूनी आज भी निरंतर जल रही है। भक्त इस धूनी को नमन करते हैं। द्वारका माई के ठीक पास स्थित है चावड़ी, जहां बाबा हर दूसरे दिन रात को विश्राम करने जाते थे। इसके बाद आप गुरुस्थान के दर्शन करें। यह वह नीम का पेड़ है जिसके नीचे बाबा को सबसे पहले शिरडी में देखा गया था। इस नीम के पेड़ की अनोखी बात यह है कि इसकी पत्तियां कड़वी नहीं बल्कि मीठी होती हैं। साथ ही आप लेंडी बाग जा सकते हैं, जो बाबा द्वारा बनाया गया एक सुंदर बगीचा है जहां वे पौधों को पानी दिया करते थे। इन सभी मुख्य जगहों को घूमने के लिए आपको किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। ये सब मुख्य मंदिर के 500 मीटर के दायरे में ही स्थित है। अब बात करते हैं शिरडी में आपके रुकने और खाने पीने की क्या व्यावहारिक व्यवस्थाएं हैं। रहने के लिए शिरडी पूरे भारत में सबसे सस्ती और बेस्ट जगह मानी जाती है। यहाँ श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा बनाए गए विशाल और आधुनिक भक्त निवास हैं, जैसे साईं आश्रम, शताब्दी भक्त निवास और द्वारका भक्त निवास। यहाँ आपको मात्र 200 रुपए से 600 रुपए के बीच बहुत ही शानदार, साफ सुथरा एसी या नॉन एसी कमरा मिल जाता है, जिसकी बुकिंग आप संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट से पहले से कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास सैकड़ों प्राइवेट होटल्स हैं, जहां 1000 रुपए से 2500 रुपए के बीच लग्जरी कमरे मिल जाते हैं। खाने पीने की बात करें तो शिरडी में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा सोलर किचन यानी श्री साई बाबा प्रसादालय। यहां एक साथ हजारों लोग बैठकर भोजन करते हैं। यहां मात्र 10 रुपए से 15 रुपए के कूपन पर आपको बेहद स्वादिष्ट, शुद्ध और गर्म सात्विक भोजन, रोटी, चावल, दाल, सब्जी और स्वीट असीमित मात्रा में परोसा जाता है। बच्चों के लिए यह कूपन मात्र 5 रुपए का होता है। इसके अलावा शिरडी के स्थानीय बाजारों में आपको हर तरह का खाना बहुत ही कम कीमतों पर मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से शुरू करके शिरडी साईं बाबा के सफल दर्शन, सभी ऐतिहासिक स्थलों की सैर और वापसी तक प्रति व्यक्ति कुल खर्चा व्यावहारिक रूप से कितना आएगा। अगर आप बजट मार्ग चुनते हैं तो संस्थान के सरकारी साईं आश्रम या भक्त निवास में एक रात रुकने का खर्च लगभग 300 रुपए आएगा। दर्शन के लिए यदि आप सामान्य फ्री कतार का उपयोग करते हैं तो टिकट की फीस बिल्कुल शून्य यानी 0 रुपए रहेगी। श्री साई बाबा प्रसादालय में दोनों समय का भोजन मात्र 30 रुपए में हो जाएगा। फिर भी स्थानीय छोटे स्टॉल्स पर पानी और चाय के लिए लगभग 150 रुपए का खर्च आएगा। रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने जाने का ऑटो का किराया लगभग 60 रुपए होगा। इस तरह बजट मार्ग से पूरी यात्रा को तसल्ली से पूरा करने का कुल खर्चा प्रति व्यक्ति लगभग 540 रुपए से 1000 रुपए के बीच आता है। दूसरी तरफ अगर आप कंफर्ट मार्ग चुनते हैं तो किसी अच्छे प्राइवेट होटल में एक रात रुकने का खर्च लगभग 2000 रुपए होगा। स्पेशल एंट्री दर्शन की वीआईपी टिकट और एक आरती पास का खर्च लगभग 400 रुपए आएगा। 2 दिनों के अच्छे रेस्टोरेंट्स में भोजन, अतिरिक्त लड्डू प्रसादम और पैकेज्ड वाटर के लिए आप 1000 रुपए का खर्च पकड़ सकते हैं। एयरपोर्ट या दूर के स्टेशन से पर्सनल ऑटो या कैब का खर्च करीब 600 रुपए तक बैठता है। इस प्रकार कंफर्ट मार्ग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति का कुल खर्चा लगभग 4000 रुपए से 5000 रुपए के बीच बैठता है। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी भक्त निवास और प्रसादालय का उपयोग करते हैं तो आप मात्र 1000 रुपए के अंदर शिरडी साईं बाबा के दिव्य दर्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप वीआईपी टिकट और प्राइवेट होटल्स का चयन करते हैं तो आपका बजट 5000 रुपए के आसपास रहेगा। आशा करता हूं कि साल 2026 की यह संपूर्ण और प्रैक्टिकल शिरडी साईं बाबा यात्रा गाइड आपके सफर को आसान, सुरक्षित और मंगलमय बनाने में पूरी सहायता करेगी। अगर इस सफर से जुड़ा कोई भी छोटा या बड़ा सवाल आपके दिल और दिमाग में रह गया हो तो बिल्कुल संकोच मत कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपना प्रश्न पूछिए। मैं स्वयं आपके एक एक कमेंट का उत्तर दूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें
जो इस साल बाबा के दरबार जाने की योजना बना रहे हैं। देश और दुनिया के ऐसे ही पावन तीर्थों और खूबसूरत यात्राओं की सही और पूरी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई विस्तृत यात्रा गाइड में, तब तक के लिए पूरे प्रेम और आदर के साथ बोले श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम।